मेरा नाम रिजवान अशरफ है। मैंने ग्रेजुएशन यहीं कराची से किया है और मास्टर्स मेरा मार्केटिंग में ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है। अब आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी यूट्यूब वगैरह के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो है अमेरिका की ही बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, बाकी ममालिक की बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें, मुशर्रफ साहब एक बात कहते थे कि अमेरिका हमसे 100 साल आगे हैं। अगर अमेरिका का मुकाबला करना है तो अपना कैलेंडर 100 साल आगे कर दे पाकिस्तान। यही एक तरीका है और इसके अलावा कोई वाहिद तरीका नहीं है। और ये मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैंने ये बिजनेसेस को जाना कि वहाँ पे कैश है ही नहीं इकनॉमी के अंदर। पूरी टोटली कैशलेस इकनॉमी है और हमारे यहाँ पे अभी तक कैश चल रहा है और अगले हो सकता है 20 साल तक भी हम कैशलेस ना कर पाए अपने आप को। तो वो अपने आप को कैशलेस कर चुके हैं और वो अपने आप को मुकम्मल डिजिटाइज कर चुके हैं। यानी आप जस्ट इमेजिन करें, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकनॉमी जो है वो बगैर कैश के घूम रही है। हर चीज कैशलेस घूम रही है। सो एक्साइटिंग। अब आपका अपना बिजनेस हो या आप कोई एजेंसी खोल लें कल, या आप किसी एजेंसी में इन्वेस्ट कर दें, अगर आपको ये ब्लूप्रिंट पता होगा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर आप आसानी से बेफिक्री से कर सकते हैं सारा काम। तो अब हम आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमारे आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या हैं। मैं अपने बारे में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा बिजनेस को समझेंगे और फिर फेसबुक का हैंड्स ऑन करेंगे और देखेंगे फेसबुक एक्चुअली जो हम समझ रहे हैं थ्योरेटिकली, वो फेसबुक एज अ टूल अपने अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे तो बाद में जब फेसबुक पे ऐड चलाएंगे तो 2 दिन में हिम्मत हार के नहीं बैठ जाएंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे को। 80% लोग इसी वजह से एजेंसी से नाराज हो जाते हैं या खुद एड्स चला के नाराज हो जाते हैं कि यार पैसे खर्च किए थे, रिजल्ट नहीं आ रहा। और फिर एक दिन फेसबुक पे किसी की पोस्ट देखेंगे, वो फेसबुक से ही जो है ऐड चला के लाखों रुपए कमा रहा है, बोलेंगे यार इसने कैसे किया, इसके पास कोई ट्रिक होगी, इसके पास कोई ट्रिक होगी। उसको मैसेज करेंगे और उससे बोलेंगे जी आपने कौन सी ट्रिक आजमाई है जिससे आपको जो है ना ये फायदा हुआ। कोई ट्रिक नहीं है सर, सिंपल सा प्रोसेस है। पूरी दुनिया चल रही है इस प्रोसेस पे, बस जरूरत यह है कि इसको समझ लिया जाए। तो अब आप माशाल्लाह से यहाँ पे बिजनेस में ज्वाइन हैं कुछ लोग और बिजनेस करने वाले हैं कुछ लोग, आगे के अंदर मैनेज करने वाले हैं। तो अब आप ये बताइए कि बिजनेस को चलाना मुश्किल है या बिजनेस को बनाना मुश्किल है? दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या है, कि उसको चलाया जाए या एक बना लिया जाए बिजनेस? चलाना मुश्किल है। अब यहां आपने डिसाइड कर लिया भाई चलाना मुश्किल है। अब आप ये बताएं बिजनेस को बढ़ाना मुश्किल है या चलाना मुश्किल है? अब बिजनेस तो चल गया है, अब बढ़ाना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया। अब बिजनेस को जब बढ़ा लिया तो अब बिजनेस को फैलाना मुश्किल है या बढ़ाना मुश्किल है? फैलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आप देखेंगे बिजनेस के 4 स्टेजेस हैं और हर स्टेज एक दूसरे स्टेज पे डिपेंडेंट है फुली तौर पे। कोई भी एक स्टेज बीच में से निकाल देंगे तो अगली स्टेज पे नहीं जा पाएंगे। तो अब बिजनेस आज मैंने बना लिया, मैंने एक फेसबुक एजेंसी खोल ली है या मैंने अपना कोई भी कारोबार खोल लिया है, अब मुझे इसको चलाना है। तो पहले स्टेज में मैं उसको चलाऊंगा, उसके बाद उसको बढ़ाएंगे कैसे कि आज एक ब्रांच थी, दूसरी ब्रांच हो गई उसी शहर के अंदर, तो ये मैंने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया। अब फैलाना क्या है कि मैं उसको बियॉन्ड द बॉर्डर्स ले गया, इंटरनेशनली उसको फैला दिया मैंने। तो आप ये चीज़ें अपनी नॉर्मल उसमें सुनते रहते हैं कि जी हमारा बिजनेस माशाल्लाह से चल पड़ा है, माशाल्लाह से अब बढ़ गया है, एक दुकान थी तो हो गई है, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी फैल गया है, अब तो हम दुबई भी एक्सपोर्ट करने लग गए। तो ये 4 स्टेजेस रियल लाइफ के अंदर आपको हर जगह दिखेंगी। आज जो हम सीखेंगे हम इसको चलाने तक सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको बढ़ाना नहीं सिखा सकता, मैं आपको बनाना सिखा सकता हूँ, चलाना सिखा सकता हूँ। अब बढ़ाएगा कौन? चले हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि हमने बना भी लिया आपकी मदद से और चला भी लिया, तो अब बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा वो जो बढ़ा चुका है। मैं अभी बढ़ा नहीं चुका, मैं अभी एक ही ब्रांच के ऊपर हूं, एक ही जगह से सर्विस ऑपरेट कर रहा हूं। तो अब आप नेक्स्ट वर्कशॉप जो ज्वाइन करेंगे उसकी ज्वाइन करेंगे जो बढ़ा चुका है, तो वो आपको बताएगा क्या फॉर्मूला है कि उसने 1 से 2 करी। फिर जो बढ़ा चुका है, अब आपने बढ़ा लिया, अब आपने फैलाना है, तो आपने उसके पास जाना है जो ऑलरेडी फैला चुका है, तो वो बताएगा कि वो कराची से अमेरिका पे कैसे गया। तो ये 4 स्टेजेस आपने अपने जहन में बिठा ली तो आप जीत गए। अब नेक्स्ट करते हैं कि भाई बिजनेस बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब लेट सपोज आज से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक जद्दोजहद कोशिश चल रही थी,
लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिशों में लगे हुए थे। तो कुछ बैठे लोग, उन्होंने बोला जी ऐसा कौन सा फॉर्मूला डिवाइस किया जाए कि अगर उस फॉर्मूले के ढांचे में वो चीज डाल दें तो वो कामयाब ही कामयाब है कारोबार। तो उसके उस फॉर्मूले को देखते हुए जो डिवाइस करी, किसने करी, कैसे करी, लेकिन उसने बहुत सिंपल सी चीज डिवाइस करी और वो थी वाई हाउ व्हाट का फॉर्मूला। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला कितनी खूबसूरती से फेसबुक के टूल में इंप्लीमेंट किया गया है आगे चल के, जब हम इसका थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे। तो वाई हाउ व्हाट की थ्योरी अगर आपने समझ ली तो आई गारंटी कि आज जो कारोबार खुलेगा वो कल लाजमी चलेगा। आपने एजेंसी खोली, कारोबार आपके पास आया, उस कारोबार की ये 3 चीजें समझ ली तो उस कारोबार को बढ़ाना आपकी तकदीर में लिख दिया गया है। अगर आपने उस कारोबार को समझा ही नहीं कि वो कारोबार बना क्यों, बनाया कैसे गया और फिर उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ये नहीं समझा आपने, तो फिर आप ना उस कारोबार को बढ़ा पाएंगे ना अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे। तो अब वाई हाउ व्हाट रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है, तो मिसाल के तौर पे मिजान बैंक के सीईओ ने बैठ के सोचा कि भाई मैं चाहता हूं लोग जो है ना ये बैंक ना जाए, घर से बैठे बैठे ना पैसे ट्रांसफर कर दें एक दूसरे को। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा इसके लिए, अब ये तो एक उनका आइडिया था। क्यों करना चाहते थे वो, क्योंकि उन्होंने देखा भाई ब्रांचेस में रश बहुत है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको एक ऐसी सर्विस दे दी जाए कि वो घर से बैठे बैठे ट्रांसफर कर लें तो रश कम हो जाएगा ब्रांचेस पे। तो उसके लिए उन्होंने क्या चीज इंप्लीमेंट करी, कौन बताना चाहेगा? एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर दी। एप्लीकेशन बनाने में प्रोसेस लगा पूरा, टीम बुलाई, उसका यूजर इंटरफेसेस बनाए, आइडिएशन करी, फिर कोडिंग में गई, फिर टेस्टिंग में गई, फिर डिप्लॉयमेंट में गई, फिर लाइव आई। ये पूरा हाउ था जो बैठ के डिसाइड हुआ गया। क्यों बड़ा स्ट्रांग था, क्यों बनानी है, फिर उसका हाउ स्ट्रांग करा। एंड प्रोडक्ट क्या आया हमारे सामने, एंड प्रोडक्ट क्या आया इसके बाद हमारे सामने, यूजर के हाथ में एप्लीकेशन आई। उसने बोला वाह जबरदस्त, एंटर करो यूजर नेम पासवर्ड, ब्रांच जाने, फिर उसमें बिजली के बिल भी भरने की दे दी, फिर बोला मोबाइल का लोड भी यहीं से डाल लो। आपने बोला जबरदस्त यार। तो जब भी यार रियल लाइफ एग्जांपल में बड़े ब्रांड्स को ग्रो होते हुए देखेंगे, उनका क्यों बड़ा स्ट्रांग होगा, और क्यों जब उनका स्ट्रांग होगा तो उन्होंने हाउ के ऊपर अनथक मेहनत कर दी होगी। हमारा क्यों ही स्ट्रांग नहीं होता तो हम हाउ के अंदर हिम्मत हार जाते हैं। तो क्यों स्ट्रांग करना बड़ा जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे आगे चल के इसकी और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक फिटनेस जिम है और उसका जो कोच है फिटनेस जिम का, वो ये चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊं जिससे लोगों को स्ट्रेंथ अच्छी हो। उसने देखा भाई जिम में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत फैट ओबीज हैं, तो इनके लिए कोई मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा। अब उसका क्यों स्ट्रांग है, वो सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहता है जो ओबीज हैं, जो फैट है, उनको थिन करना चाहता है। तो उसके लिए उसने क्या करा भाई, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया। उसने बोला भाई मोटे आदमी के लिए जरूरी है कि वो डेडलिफ्ट ज्यादा करे, स्क्वाट ज्यादा करे, और फिर जो उसका आउटपुट बना वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम बना। अब ये जो वर्ड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको वो मार्केट कर रहा है। क्यों को मार्केट नहीं कर रहा वो कि भाई ओबीज हो, फैट हो, स्लिम हो जाओगे, यानी वो अब अगर एक हर तरीके का आदमी है ना, तो बोले यार ये तो मुझे मोटा बोल रहा है, मैं अपने आप को मोटा समझता ही नहीं हूं, ये मुझे कैसे मोटा बोल रहा है, मैं मोटा जरूर हूं लेकिन मैं हेल्दी हूं क्योंकि मैं सुबह रोजाना 10 किलोमीटर चलता हूं। ये नहीं चलता होगा, ये पतला है, ये सोता रहता है सुबह, तो मैं उससे ज्यादा हेल्दी हूं, ये मुझे मोटा कैसे बोल रहा है। तो इसीलिए आप जब भी बड़े ब्रांड्स देखेंगे वो क्यों पे काम ही नहीं कर रहे होते मार्केटिंग करने के अंदर, वो हमेशा एंड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और उसके बिहाइंड एक क्यों होता है और क्यों के पीछे एक प्रोसेस लगा हुआ होता है। तो इसी तरह दूसरे ब्रांड में देख लें, टेक्नोलॉजी के अंदर देख लें क्या होता है। मिसाल के तौर पे आप वॉलेट एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे डीजी खाता हो गया, इजी पैसा हो गया, जैस कैश हो गया। डीजी खाता की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, किससे कितना उधार लिया, किसको कितना दिया। ठीक है जी। अब एक बंदा बैठा हुआ था, रोजाना बैठा हुआ पेपर पे अकाउंटेंट काम कर रहा था। उसने बोला यार काश कोई एक ऐसी ऐप बना देता कि कहीं से भी बैठ के ना दुनिया के अंदर ये काम कर लेता मैं, और अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर भी कर देता। जब चाहता एक क्लिक करता, रिपोर्ट निकल जाती। उसने उस पर फिर हाउ पे काम करना शुरू कर दिया।
अपने फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करें, टीम बुलाई, कंसल्टेंट बुलाए, उनको दिया, एंड प्रोडक्ट मेरे पास एक वॉलेट एप्लीकेशन आ गई। तो आप जितने भी बिजनेसेस देखेंगे उसमें अगर क्यों स्ट्रांग होगा तो एंड प्रोडक्ट बेमिसाल होगा। अगर क्यों नहीं होगा, मिसाल के तौर पे, आप क्यों की मिसाल, या मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े में, कुछ ऐसा बता कि ये 10 हो जाए। सही है, हमारे ज्यादातर जो आप सुनते हैं, तो आप वो बोलते हैं भाई, पंजाबियों में एक बड़ी मशहूर चीज है, जब भी आप उनसे पूछते हैं ना क्यों, तो वो एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट बोलते हैं आगे, जो अंदरूने रूरल पंजाब के जो लोग होते हैं। किसी को मालूम है? चलिए मैं बता देता हूँ। जब भी आप वहां जाएंगे पंजाब में और गांव देहात के साइड पे, और वो आपको बोलेंगे जी ये काम कर ले, और आप बोलेंगे क्यों, तो बोलेंगे क्यों पे तो झगड़ा है। सही है, तो ये चीज यहां इंप्लीमेंट होती है कि क्यों पे तो झगड़ा है। अगर ये झगड़ा रिजॉल्व हो जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आज आप अपनी मिट्टी में बांध लें कि अगर आज क्यों स्ट्रांग कर लेंगे ना किसी बिजनेस में, तो वो कामयाब हो जाएगा। इसी तरीके से जब एजेंसी खोलेंगे आप, तो एजेंसी के अंदर आपके पास जो भी बिजनेस आएगा, उस बिजनेस का सबसे पहले क्यों मालूम करने की कोशिश करें कि ये कारोबार कर ही क्यों रहा है। और ये ऐसे दिमाग में नहीं होगा पेपर लेके बैठ जाए, और वो आपको बताएगा खुद ही, वो स्टोरी सुनाएगा एक अपनी कि मैं आया, मैंने यूं करा, फिर मुझे एक आइडिया टिक करा, और मैं बोला ये तो चीज है। आप उसका क्यों, हाउ, व्हाट लिख लें और देखें कि एंड प्रोडक्ट इसने उसी मुताबिक बनाया है जो ये क्यों डिसाइड कर रहा है। तो इससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि बिजनेस चलने वाला भी है या नहीं। क्योंकि अगर बिजनेस चलने वाला नहीं होगा, आपको पैसे दे देगा, सर्विस चार्जेस ले लेगा, रिटेनर नहीं बनेगा। 1 महीना चलेगा आपके साथ, दूसरे महीने घुड़प गायब, खुद भी गायब हो जाएगा मार्केट से, और आपका एज अ क्लाइंट भी गायब हो जाएगा। तो ये मैं आपको तजुर्बे की बिहाफ पे बता रहा हूं। ठीक है जी, तो अब ये होपफुली क्लियर होगा। कोई सवाल हो इसमें तो पूछ लीजिएगा। ये सेम चीज, ये थियोरिटिकल चीज है, लेकिन फेसबुक टूल इसको एज अ बेसिक फाउंडेशन इंप्लीमेंट करता है पहले, फिर बोलता है ऐड चलाओ। कि आज आप पूरी एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट यहां से लेके चले जाएं, कि या तो बिजनेस को बढ़ाने का ब्लूप्रिंट ले जाएं या एजेंसी को चलाने। अब एजेंसी होगी तो वो ज्यादा टफ काम है, क्योंकि उसने दूसरे बिजनेस को चलाना है, और बिजनेसमैन ने अपना ये सोचना है कि उसने कैसे ये तमाम चीजें उसमें इंप्लीमेंट करनी है, तो वो आगे बढ़ेगा। अब अगर उससे नहीं हो रही, उसके पास टाइम नहीं है, तो किसी को हायर करेगा। और लेकिन जब हायर करेगा उसको यही नहीं पता कि करने क्या वाला है, या मैं इसको असेस कैसे करूं कि ये मेरा काम आगे लेके जाएगा, तो वो फिर बिजनेस ओनर उससे लड़ाई कर रहा होगा कि आपने लाख रुपए ले लिया, 2 लाख रुपए ले लिया, किया कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं था कि उसने करना क्या है। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहला हमारा पार्ट है कि इसमें हमने बिजनेस को मार्केट करने का सोचना कैसा है। इसमें मैंने आपके लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके शेयर की हैं, जिसके अंदर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि बिजनेस पहले स्टेप में क्या सोचता है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो आपने देखा कि भाई लोग, लेट सपोज डालडा कुकिंग ऑयल वालों ने सोचा कि भाई एक घर में बैठे हुए, उन्होंने बोला भाई हमारे पास पैसे हैं, हम डालडा कुकिंग ऑयल बनाएंगे। तो उन्होंने सोचा होगा कि एक इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री के लिए हमें ये इक्विपमेंट चाहिए होगा, और कुकिंग ऑयल बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हम हर खाने के लिए कुकिंग ऑयल बनाएंगे, ना कि कोई स्पेसिफिक खाने के लिए कुकिंग ऑयल बनाएंगे, जैतून में नहीं बनाएंगे, सनफ्लावर का कुकिंग ऑयल बनाएंगे। ये तमाम चीजें उन्होंने सोची होंगी, और उसके बाद रॉ मटेरियल्स इकट्ठे किए होंगे। ऐसा ही है, फिर उसको इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का प्रोसेस है उससे गुजारा होगा, और एंड प्रोडक्ट क्या आया, डालडा कुकिंग ऑयल। ये बेसिक फॉर्मूला हर जगह चलता है। अब जब इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, अभी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, .com को कोई जानता ही नहीं था, अब इंटरनेशनल रेवोल्यूशन आ गया, .com की दुनिया आ गई, तो फिर बैठे .com के कंसल्टेंट्स, उन्होंने बोला भाई इंडस्ट्री में तो प्रोसेस है हर चीज का, इंटरनेट की दुनिया में ऐसा क्या प्रोसेस होगा जिससे अगर बिजनेस को गुजार दें तो वो कामयाबी जरूर करेगा। तो उस दौरान फिर ये बिजनेस, ये 10 पॉइंट्स जो है ना, ये डेवलप हुए, और ये आज तक चल रहे हैं। आप किसी भी बड़े ब्रांड की मीटिंग में चले जाएं, वर्कशॉप में चले जाएं, आपको दिखेगा कि वो इन्हीं 10 चीजों में बात घुमा रहा है, इससे आगे वो जाता ही नहीं है। एंड आई गारंटी, आपके पास कोई बिजनेस ओनर है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, पेन एंड पेपर ले लें, वाई हाउ व्हाट में उसको तोड़ें, और इन 10 प्रोसेस को बैठ के ब्रेन स्टॉर्म कर लें। अच्छा, ये एक दफा करने से नहीं होगा, हो सकता है पहली दफा में आपको 4-5 पॉइंट्स आए, थोड़ी दिन रेस्ट करें, एक दफा और पेज ले लें, फिर बैठें, फिर काम करें।
तो आपको ये पता चल जाएगा, उस बिजनेस का पूरा खुलासा आपके सामने आ जाएगा कि इस बिजनेस को मैंने मार्केट में लेके कैसे जाना है, और जो एंड प्रोडक्ट आप उसका मार्केट को दिखाने वाले हैं वो किस तरीके से होगा, वो क्या बात कर रहा होगा, उसकी क्या टोन होगी, किस तरीके की ब्रांडिंग होगी, सब बता देता है ये प्रोसेस। तो जब इस प्रोसेस को आप अपनी मुट्ठी में बिठा लेंगे तो कोई भी बिजनेस आएगा उससे बड़े प्यार से बात भी कर लेंगे, अपना बिजनेस खोलना चाहेंगे उसको कामयाब भी कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर लेट सपोज एक लोकल कॉफी शॉप है तो वो पहले पॉइंट में उसको कैसे सोचना चाहिए कि वो अपना बिजनेस गोल्स को कैसे समझेगा। अब बिजनेस गोल हमारा अमूमन क्या होता है कि भाई लाख रुपए 2 लाख रुपए बना लेते हैं उसको, ये 2 लाख बनाने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि बन जाए। अब वो लाख रुपए रख के बैठा रहता है, उसको 2 लाख करने में उसकी औकात 10,000 रह जाती है लाख रुपए की, वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो सबसे पहले जब भी आप कोई बिजनेस खोलेंगे या कोई बिजनेस आपके पास आएगा तो सबसे पहले उसके बिजनेस गोल समझने हैं। तो बिजनेस गोल्स की एग्जांपल क्या होती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो होंगे वो बिजनेस गोल्स होंगे हमेशा। मिसाल के तौर पे मैंने एक गाड़ी खरीदी है स्कूल वैन, तो मेरा बिजनेस गोल क्या होगा। अब मिसाल के मैंने 6 लाख रुपए थे और मैंने बोला 6 लाख से मैं एक ऐसा बिजनेस कामयाब करूंगा जिससे 30,000 रुपये महीना बचा लिया करूंगा, यानी मेरे एक्सपेंसेस 30,000 है और मैं 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने 30,000 रुपये निकालूंगा, मेरा बिजनेस चलता रहेगा, 30,000 हर महीने इन होता रहेगा। तो 6 लाख रुपए की मैंने एक वैन खरीदी और उस वैन के अंदर मेरा टारगेट ये था कि मैं पहले महीने के अंदर 5 बच्चे ले आऊं किसी तरीके से, ये मेरा बिजनेस गोल है। अब वो 5 बच्चे किस तरीके से लाने फिर वो हम आगे चल के देखेंगे 10 स्टेप से ना। तो पहला बिजनेस गोल मेरा आइडेंटिफाई हो गया कि भाई मैंने उसमें बच्चे लेके आने। तो इसी तरीके से अगर आप ई कॉमर्स का ब्रांड ले लें तो उसका ट्रैफिक गोल होगा कि भाई इसने अपनी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ानी है और सेल्स को 20% करना है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर कोई सर्विस कंपनी बेच रही है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्विस सॉफ्टवेयर बेच रही है, तो उसका लेट सपोज गोल क्या होगा कि भाई 1,000 न्यू यूजर्स चाहिए उसको नेक्स्ट मंथ में, और उन्होंने अपना 15% चर्न रेट यानी लोग छोड़ के जाने का जो रेट है उसको रिड्यूस करना है बाय 15% हर साल। तो ये उनका एक बिजनेस गोल है जिसको वो मेजर भी कर सकते हैं और ये एक प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिसको वो इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं पहली स्टेज में। तो आज आपके पास बिजनेस आया है, आप उसको ऑनबोर्ड किया है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं एज एजेंसी, या फिर आपका अपना बिजनेस है तो आपने बिजनेस गोल राइट कर दिए, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं, ऑडियंस को फाइंड करें कि भाई ऑडियंस, बिजनेस गोल तो फाइंड कर लिया, बच्चे चाहिए तो ये ऑडियंस है मेरी। माँ बाप नहीं जाएंगे उस स्कूल वैन में, बच्चे जाएंगे उस स्कूल वैन में, तो ऑडियंस बड़ी क्लियर है। इसी तरह कोका कोला को ले लें अगर आप, तो वो हमेशा यंगर कंज्यूमर्स को टारगेट करती है, कभी भी बूढ़ों को लेके वर्ल्ड कप की चिल्लाते भी नहीं दिखाएगी, हमेशा यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिखाएगी या यंग स्टाफ को दिखाएगी कि वो छल रहे हैं और कोक पी रहे हैं। तो इस तरीके से ऑडियंस सोचती है हमेशा ब्रांड, और आप भी सोचेंगे तो ब्रांड और बिजनेस खुद ब खुद बन जाएगा। ये प्रोसेस है। अगर सिर्फ इसी को पी लिया ना घोल के तावीज की तरह, तो बस फिर ना तो आपका बिजनेस बढ़ने से रोक सकता है, ना जो क्लाइंट आपके पास आया वो किसी और के पास जाने से रोक सकता है, क्योंकि आप उसको इतनी वैल्यूएबल इनसाइट दे रहे हो, आप उसको पूरा प्रोसेस समझा रहे हो। वो बोलेगा चलो इस दफा कर लिया, नहीं हुए कामयाब, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर बिजनेस गोल बनाते हैं, नई ऑडियंस को टारगेट करते हैं। पिछली दफा औरतों को टारगेट किया था, इस दफा तुम ऐसा करो लड़कियों को टारगेट करो, लेट्स सी शायद वहां बिक जाए हमारा प्रोडक्ट। सो इट इज अ रिपीटेटिव टास्क। तो इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब मैं स्कूल वैन लगाना चाहता हूं, किस स्कूल पे वैन लगाऊंगा। ठीक है, लेट सपोज मैंने बोला जी मैं सदर में सेंट पैट्रिक्स स्कूल पे वैन लगाऊंगा, तो अब मैं वहां का कंपटीशन देखूंगा ऑलरेडी कितनी वैन चल रही हैं। कंपटीशन हमेशा डिजिटल वर्ल्ड या ऑफलाइन वर्ल्ड में जो आपके गोल्स होंगे ना उसी के मुताबिक आप कंपटीशन देखेंगे। अगर आप कंपटीशन सब कुछ देखने लग जाएंगे डिजिटल वर्ल्ड में भी और ऑफलाइन वर्ल्ड में भी, तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। आप हमेशा जो है सेल्फ डाउट का शिकार होकर ना घर बैठ जाएंगे कि मैं नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे स्कूल वैन की मिसाल ले लेते हैं। अब मैं गया और मैंने देखा जी वहां पे तो कोचेस बहुत ज्यादा हैं सेंट पैट्रिक स्कूल में, और मेरे पास क्या है, हाईएस्ट वैन है, मैं नहीं कर सकता। यहां तो सारी कोचेस हैं, आपका कंपटीशन कोचेस से था ही नहीं, आपका कंपटीशन तो हाईएस्ट ओनर से था। तो आपने हाईएसेस देखी कितनी थी और फिर देखा कि उन हाईएसेस में क्या डाउनफॉल है, और वो आपने अपनी गाड़ी में देखी, उससे कुछ कंपैरिजन बनाया, एक कंपटीशन एनालिसिस बनाया, और आप उतर गए वहां पे, एक बोर्ड आपने लगा दिया। अब उस पर वो सारी बातें लिखी होंगी जो कि आपने एनालाइज की होंगी। हो सकता है कि सीएनजी सिलेंडर पे चल रही हो सारी गाड़ियां, बच्चों की जान को
नुकसान हो सकता है, कोई सिलेंडर फट जाए तो आप उस पर लिखेंगे जी कानूनी तौर पे सीएनजी सिलेंडर की लगाना गाड़ी में। अब आप किसी ड्राइवर को नहीं बोल रहे, आपने एक कानून की वो स्टेटमेंट डाल दी उस पर। अब लोग बोल रहे हैं हाँ यार बात तो सही है, हमारा बच्चा तो जाई ऐसी वैन में रहा है जिसमें सिलेंडर लगा है, इस वैन वाले से बात करते हैं। तो इस तरीके से हर बिजनेस में, इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में क्या करेंगे कि भाई आपने एक वेबसाइट, आप कपड़े बेचते थे और आपके कपड़े स्पेसिफिक थे 20 से 25 साल के लोगों के लिए, यानी कुर्तियां थी आपकी, तो आप पहले 5-6 ब्रांड उठा लें कुर्तियों के जो अच्छे अच्छे आपको मिल गए, उसके एनालिसिस कर लें कि उनका वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। वेबसाइट की ट्रैफिक से एक अजम्पशन क्रिएट कर लें कि भाई 20% की सेल कर रहे होंगे, 10,000 लोग आ रहे हैं तो 20 लोग तो खरीद रहे होंगे हर महीने, तो उससे अपना टारगेट एक सेट कर लें कि मुझे भी पहले मैं भी 10,000 लोग लाके देखता हूं अपनी वेबसाइट पे और देखता हूं मेरे कितने खरीद रहे हैं। तो आपने कंपटीशन इस तरीके से एनालिसिस एक छोटा सा कर लेते हैं, इसको हम मजीद आगे चल के उसमें देख लेंगे। अच्छा, अमेजॉन और वर्सेस वॉलमार्ट देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे करा। आप हमेशा एक बात सुनते हैं कि अमेजॉन बहुत कामयाब हो गया। अमेजॉन कामयाब देखें 2 चीजों पे हुआ। अमेजॉन कामयाब इस चीज, जैसे लेट सपोज आज दराज है, दराज एक सब्सक्रिप्शन की सर्विस खोल दे 500 रुपए की, बोले आपने हर महीने 500 रुपए देने, आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो अगले दिन मिलेगा और फ्री मिलेगा डिलीवरी के अंदर, यानी अगले दिन मिलेगा और डिलीवरी में फ्री मिलेगा। और अगर ये कामयाब नहीं हुए हम अचीव करना, ठीक है इधर आ जाए सर, और अगर हम ये अचीव करने में कामयाब नहीं हुए तो होगा क्या, हम आपको रिटर्न करेंगे या उसके अगेंस्ट कोई गिफ्ट कार्ड दे देंगे। आपने बोला यार सही है 500 रुपए महीने ले लो, धड़ाधड़ ऑर्डर करूंगा, कुछ ना कुछ तो नहीं आएगा और गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो आप अगर लेट सपोज आज दराज ये ऑफर देता है तो आप में से कोई ज्वाइन करना चाहेगा दराज की ये ऑफर? 500 रुपए महीना दो, जो चाहे ऑर्डर करो और उसमें मिलता भी सब कुछ है। तो बहुत आसानी से अमेजॉन ने इस मार्केट को टैप करा अमेजॉन प्राइम के नाम से। उन्होंने बोला जी एक $5 की सर्विस फी दे दें जो भी ऑर्डर करेंगे। अब लोगों को पता है कैलिफोर्निया से टेक्सास जाने के लिए भी ना 3 घंटे की फ्लाइट लगती है, तो ये अगर टेक्सास का स्टोर है वहां पे कैंडल बेच रहा है और कैलिफोर्निया में ऑर्डर कर दिया है तो अगले दिन कैसे पहुंचाएगा? पिक भी करेगा, पैक भी करेगा, शिप भी करेगा और अगले दिन दरवाजे पे भी पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा तो गिफ्ट कार्ड देगा। तो लोगों ने बोला जबरदस्त, यही तो चाहिए था। और अमेजॉन प्राइम को देखते हुए एकदम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुई और अमेजॉन न्यूज के अंदर आ गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसी तरीके से फिर वॉलमार्ट ने अपनी वॉलमार्ट प्लस सब्सक्रिप्शन खोल दी उसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके। कोका कोला और पेप्सी देख लें, कोका कोला ने सबसे पहले 0 शुगर निकाली, आप देखते हैं वो लाल पैकेजिंग में आती है और 0 शुगर लिखा होता है। पेप्सी ने बाद में 0 शुगर निकाली उसको कंपटीशन करते हुए। तो इस तरीके से हमेशा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप करेंगे तो आगे चलेंगे। अच्छा, ये कुछ साइट्स हैं जिनके ऊपर आप डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि हम एजेंसी खोलने वाले हैं तो ये साइट्स जो हैं आपको हेल्प आउट करेंगी, क्या कहते हैं, अपना डिजिटल कंपटीशन मालूम करने के अंदर। बेस्ट साइट्स हैं, थोड़ी सी पेड साइट्स हैं, लेकिन जब आप इससे कोई भी बिजनेस आपके पास आता है एज एजेंसी ओनर या आपका अपना बिजनेस है, आप ऑनलाइन उसको खोलना चाहते हैं, आप इन वेबसाइट से उसको गुजार लें, ठीक है। आपको पूरा खुलासा चट्टा बट्टा पता चल जाएगा बिजनेस का। 20 बिजनेस ले लें, 10 बिजनेसेस ले लें, उनको उससे गुजार लें तो आपको पता चल जाएगा ब्रांड कहाँ कहाँ क्या क्या हरकतें कर रहा है। और उसको आप तोड़ेंगे कैसे, वो आप इन्हीं 10 पॉइंट्स में तोड़ेंगे। जब आप लिख रहे होंगे कि भाई इसका बिजनेस गोल क्या है, आपको पता चल जाएगा इन वेबसाइट से कि भाई इसका बिजनेस गोल क्या है। अच्छा, एक वेबसाइट जो है, लेट सपोज 2 ब्रांड आपस में लड़ रहे हैं, आपने देखा ऑनलाइन कोई 2 ब्रांड आपस में लड़ रहे हैं, एक चीज कोई लॉन्च करता है तो दूसरा उसके बिहाफ पे लॉन्च करने पहुंच जाता है, फिर एक लॉन्च करता है तो तीसरा उसके, ऐसा आप देखते हैं बहुत अक्सर औकात राइवलरीज हो रही होती हैं। तो उसके अंदर अगर आपको कंपटीशन मालूम करना है कि ये जो छोटा ब्रांड है जो बाद में आया है ये इसको कितने हद तक अप्रोच करना चाह रहा है, तो पहले बड़े ब्रांड का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें इन साइट से और फिर छोटी वेबसाइट का करें। तो आप देखेंगे अगर बड़ी साइट 5 लाख विजिटर अपनी वेबसाइट पे लाती है तो अब ये छोटी जो वेबसाइट है ये भी वही टारगेट कर रही है कि 5 लाख विजिटर्स कम से कम लाए। हो सकता है उसके उस वक्त 2 लाख आ रहे हैं, तो वो इतनी एग्रेसिव जा रही है उसके बिहाफ के ऊपर। और ये सारी एग्रेसिवनेस को मैनिपुलेट करने का ऑप्शन आपको फेसबुक देता है अपने टूल के अंदर। कोई ब्रांड आया आपके पास, बिजनेस आया, बोला भाई ये तो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में बिजनेस, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जो एड इस शख्स को दिखने वाला था ना वो मेरा एड दिख जाए इस कस्टमर को। तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है